नमस्कार दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। उससे पहले एक गाना सुना दें आपको। जैसे गाना सुनो अगर आपने पहले कभी, ये गलियां ये चौबारे है जी, और यहाँ जो है वो आलू के चौबारे लग गए। आज मैं आलू के ढेर पे खड़ा और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये है जी, ये गलियां ये चौबारा, आलू रोकना ना पुराना दोबारा। बस यही बात है जी, दोबारा मत रोक लेना इतना आलू, क्योंकि ये जितना भी डंप पड़ा ये सारा का सारा मंडी फुल है और हर दुकान पे आसमान की तरफ ये ढेर जो है बढ़ते जा रहे। जहाँ तक भी आप देखोगे आसमान की तरफ ढेर बढ़ते जा रहे। इसने वो हालत कर दी कि नए आलू का भी जो है इसने पीट दिया, नए आलू को भी। पुराना आलू अभी भी इतना है इतना है इतना है कि पहले हर रोज जितना भी आ रहा है ये आसमान की तरफ जो है बढ़ता जा रहा और लगातार इसके चट्टे के चट्टे लगते जा रहे हैं जी। बस अगले साल से ये गलती मत करना, नहीं आपका ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां हैं जी, आज के क्या क्या रेट है जी। हाँ जी जसकरण भाई साहब जी, आप तो आलू की ढेरी पे खड़े हो गए वीडियो बनाएंगे जी। कोई बात नहीं जी, यहाँ से पता तो चले जी लोगों ने क्या गलती की जी। ये गलती क्या है राणा जी, बस बात थोड़ा सा वही हुई है कि एंड के चक्कर में हर साल क्या होता था कि लोग कोशिश करते थे, सुनते थे कि एंड के अंदर जो है वो आलू तेज होता था। अच्छा चिप्सोना वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा शादियों पार्टियों का सीजन जो है स्टार्ट हो जाता था, होटल वगैरह की सप्लाई थोड़ी अच्छी चल जाती थी, तो इस चक्कर में हर बंदा आलू रखता था और आलू के सही पैसे बन जाते थे। लेकिन कुछ इस साल आलू ज़्यादा होने के कारण, कुछ हाइब्रिड की जो मार पड़ी इस कारण आलू इतना बच गया कि एंड के अंदर अब वो आलू आ रहे हैं जो हमने शायद सीजन में भी नहीं बेचे होंगे। इतने बढ़िया और इतने शानदार आलू आ रहे हैं और उतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं जितना हम लोगों ने सीजन में नहीं सोचा होगा। अच्छा जी, आज के डेट के अंदर इस टाइम तक हमारे पास गिनती की गाड़ियाँ रह जाया करती थी, चिप्सोने की, सूर्या की, 37 वगैरह की लिमिटेड। आज हम देख रहे हैं तो आज गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, मतलब कहते हैं ना गिनती ही नहीं है कि कितना चिप्सोना, कितना सूर्य, कितना आ रहा है और कितना उतरा हुआ है। अच्छा जी। अगर हम फड़ों की बात करते हैं, सामने जो आलू ही सारा उतरा हुआ है, तो मान के चलो 24 से 25 हज़ार कट्टा जो है ये नीचे उतर चुका है, ये वाला जी, जहां तक की गिनती कर पाए हैं। अच्छा जी, ऊपर ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। अच्छा जी। और कारण यही है क्योंकि सामने जो है वो हर बंदा इस टाइम 90 से 95% ग्राहक जो है वो नए पे जा चुका है। अच्छा गिनती का 4% 5% जो ग्राहक है, कहते हैं ना बस एक सिर्फ एक होटल वोटल के लिए कोई ले जाए, कोई सामने सप्लायर शादियों पार्टियों वगैरह के लिए कोई ले जाए, या फिर कहते हैं ना सामने कोई इक्का दुक्का बंदा के ढेरी पे लगाने के लिए कि चलो हम नया बेच रहे हैं, एक का ढेरी हम चिप्सोने की भी डाल लेते हैं। अच्छा जी। तो वो वाले ग्राहक हैं जो इस टाइम पुराने आलू को पकड़ रहे हैं। पुराने का जो रेट है इस टाइम के ऊपर अगर हम बात करते हैं, गाड़ियों के हिसाब से रेट भी उसका नीचे गिरता गिरता जा रहा है। अच्छा और गुल्ले किरियों की जो डिमांड है ये तो बिल्कुल इस टाइम पे खत्म हो चुकी है। ऐसे ही पड़ेगी। ये आप मेरे हर इंटरव्यू को आप देखो, मैं हर इंटरव्यू में आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि ये गुल्ला किर्री मंडी में भिजवाना बंद करो, क्योंकि ये इनका लोकल ही बिक जाया करेगा। आप मान के चलो 60-65 रुपए गाड़ी का भाड़ा है। अच्छा यहाँ पे लाने के बाद सामने क्या पड़ेगा, 200 रुपए तो भी यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा जी जी, तो इससे बेटर है कि इसको वहीं पे लोकल में ही निबेड़ दो। अच्छा मोटे जो आलू थे उनकी थोड़ी सी बिक्री वगैरह इस टाइम पे है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा क्वांटिटी आ रही है कि वो जो छोटी मोटी बिक्री भी हो रही है ना वो छिप रही है। कहते हैं ना एक बड़ी चीज जो होती है, एक बड़ा जानवर के आगे एक छोटा जानवर छुप पड़ा है। तो ये जो हमारा नया आलू है ये हमारा बड़ा जानवर है जो हाथी के समान है, ये आगे खड़ा हुआ है। और जो इनकी जो बिक्री जो छुटमुट जो पुराने आलू की भी हो रही है ये भी इसके आगे छिप रही है, क्योंकि सारा ग्राहक इस टाइम जो है वो नए आलू के अंदर घुस चुका है। नए की कितनी गाड़ियां आज? नए की अगर हम बात करते हैं राणा जी, तो नए के अंदर भी आज जो है वो गाड़ियों की काफी हमको आवक देखने को मिली है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ पंजाब, होशियारपुर, ऊना इलाके से, सिर्फ आपकी ये जो बेल्ट है पंजाब हरियाणा साइड की बेल्ट, हाँ जी, हाँ जी, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो आप मान के चलो उसी से कम 100 को गाड़ी तो वहां से आई हुई है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ संबल इलाके की, तो संबल इलाके से ही आपकी जो मान के चलो आप 20 एक गाड़ी संबल इलाके से आई हुई है। अच्छा जी। तो मोटा मोटा हमारे पास नया आलू जो है आज मंडी के अंदर वो 120-22 गाड़ी है। अच्छा जी। ऊपर ही हो सकता है, ऐसे नीचे नहीं होगा। हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ पुराने की, जो 37-93 पुखराज जो हमारे आगरा अलीगढ़ साइड से आ रहे हैं, हाँ जी, उसकी जो गाड़ियां है वो मान के चलो आप 34 से 35 गाड़ी है। अगर मैं बात करता हूँ चंदोसी के चिप्सोने की जो ताजी अराइवल है वो है 20 से 25 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ सामने सूर्य आलू की, जो चंदोसी बिसौली इलाके से जो सूर्य आता है उसकी आई है 10 से 12 गाड़ी। अगर मैं बात करता हूँ सामने LR की, तो उसकी आई है 7 से 8 गाड़ी। और 2 से 3 गाड़ियाँ जो है वो नया आलू है LR का,
जो LR का नया आलू आ रहा है कच्चा छिलके वाला पंजाब साइड से, वो आ रहा है। आने तो लग कुल गया हमारे जी। पास जो है वो 170 गाड़ी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर से कई हमारी जो गाड़ियां थी वो शनिवार को भी बैलेंस रह गई थी, और कुछ जो है वो एतवार को भी आई हैं। जो गाड़ियां रात को 2 बजे से पहले आ जाती हैं, शनिवार रात को 2 बजे से पहले आ गई, वो गाड़ियां अगले एतवार को भी हमारे पास 15-16 गाड़ियां बना गई थी। अच्छा जी। तो इसलिए राणा जी मैं आपको चीज सारी आप सिनेरियो आप दिखा सकते तो हो कि टोटल कितना- कितनी बन गई जी है टोटल? टोटल 170 गाड़ियों के लगभग आई हुई हैं। लेकिन अगर ये है सुबह की रिपोर्ट, अगर हम वैसे रिपोर्ट अब के हिसाब से गिनती चलाएं तो ये 180-200 गाड़ियां टच हो चुकी हैं। अच्छा क्योंकि जी। कई दुकानों के ऊपर जो है वो लोगों ने 10-10, 5-5 गाड़ियां लिखवाई हुई हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट डबल हैं गाड़ियां। अब किसी के पास सामने आज की 2-3 नंबर नाम तो नहीं बताऊंगा, कई दुकानों के ऊपर किसी ने 5 गाड़ी लिखवाई है, उस पर 11 गाड़ियां हो चुकी हैं। किसी ने 15 लिखवाई है, उस पर 26 गाड़ियां हो चुकी हैं। बाद में आ जाती हैं। बिल्कुल आई है जी, अपनी खुद की गाड़ी लेट आई है, बस कुदरती आलू अच्छा था तो आलू निपट गया। मैं नए आलू की बात करता हूँ। अच्छा अगर जी। हम बात करते हैं रेटों की, राणा जी जो तो आलू आपके नए आलू के अंदर जो ये आगरा, ये आपके ये पंजाब साइड के जो आलू हैं, होशियारपुर वगैरह के आलू हो गए, ये आपके खन्ना के हो गए, माछीवाड़ा के हो गए, ये आपके सामने कुरुक्षेत्र पिपली वगैरह के हो गए, क्योंकि आलू इस टाइम हर जगह का खुल चुका हाँ है। जी। चंडीगढ़ से लेके अंबाला से लेके हरियाणा, शाहबाद, पिपली, कुरुक्षेत्र, होशियारपुर, सब हर जगह के आलू जो है इस टाइम मंडियों में आलू शुरू हो चुके हाँ हैं। जी। और कारण यही है कि जो मौसम है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। बीच में एक आध दिन की जो बारिश हुई है, इसके चक्कर में थोड़ा सा ब्रेक लग गई थी, जिसके चक्कर में रेट एकदम उछाल मार गए। अच्छा जी। 100, 150, 2 रुपए किलो कहते हैं ना, सीधा बाजार ऊपर चला गया था। 2 रुपए 3 रुपए किलो बाजार ऊपर गया था। हाँ जी। उसके चक्कर के अंदर वो एक दिन के बाद दोबारा वो पटाखा पड़ गया, दोबारा रेट वहां पे आ गए, दोबारा गाड़ियों की अराइवल बढ़नी शुरू हो गई है। और इसमें हमें ये भी नहीं कह सकते कि गलती है, क्योंकि इस टाइम मौसम जो है, भगवान कुदरत इतनी बलवान है, मौसम इतना बलवान है कि इस टाइम पे आलू के लिए सबसे बढ़िया मौसम है ये। दिन के टाइम पे थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही है, रात को और जो कहते हैं ना सामने अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है सामने, उस टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड का टाइम है, दोपहर को धूप है, आलू के लिए वरदान है। अच्छा तो जी। जो क्वालिटी जो पहले खराब आ रही है वो भी बढ़िया आनी शुरू हो गई है। आलू हर जगह के खुल चुके हैं, और हर जगह के आलू बिना किसी नुकसान के, बिना किसी नुक्स के मंडी में आ रहे हैं। अच्छा जी। जी, अब आलू इनको रोक तो सकते नहीं है, नए आलू हैं, इनको पटाई लगानी पड़ेगी। तो हमारे किसान भाई भी इनको कब तक रोक लेंगे? 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकते। ऑलमोस्ट सारे आलू जो है 60-70 दिन के से प्लस होते जा रहे हैं, और आलू को सबको आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो आलू इधर नहीं तो दूसरी मंडियों में जाएंगे। टाइम आ तो गया जी। बस तो जितना ही आलू सब मंडियों में सर्कुलेट होगा, उतना ही जो है इसका रेट उस हिसाब से बनता है। अच्छा जी। कहते हैं ना, ये बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही थी पिछले हफ्ते। जब पिछले हफ्ते शुरू हुआ, सोमवार मंगलवार बहुत डाउन हो गया बाजार। उसके बाद एक दिन बारिश पड़ी, 2 दिन बाजार बहुत तेज हो गया। उसके बाद फिर दोबारा वापस इस हफ्ते से बाजार वहीं आना स्टार्ट हो गया। तो शेयर मार्केट के अंदर एक फ्लक्चुएशन जो होती है ना, वो इस नए आलू के अंदर आ रही है। ये तो इतना माल है कि पुराना ही माल बहुत है मंडी में। राणा जी सीधी सी बात है, अगर हम सीधे छोटे शब्दों में बात करें तो इस टाइम पे कोई भी बंदा पुराने आलू को लेने को तैयार नहीं है। नहीं, जो सिर्फ खपत के हिसाब से देखा जाए पुराना ही आलू इतना आज है की कि डेट नए के की अंदर जरूरत अभी नहीं है। इतने सारे ग्राहक खड़े हैं, कोई भी बंदा पुराने को नहीं पकड़ रहा। जितना मर्जी बढ़िया आलू हो, जितना मर्जी टाइट आलू हो, सूर्य हो, चिप्सोना हो, 37 हो, वो अभी उसको नहीं पकड़ रहा। पहली उसकी प्रेफरेंस है नए आलू। उसके बाद वो सामने एक का ढेरी डूरी लगाने के लिए कोई 2, 4, 10 कट्टे रखवा ले, नहीं तो ये पुराना आलू उस टाइम सिर्फ सप्लायरों के खेल के ऊपर कोई रह सा गया भी है। एक मंडी के लिए भरपूर है, चाहे बस। नया हो या पुराना हो। ये बस। तो सिर्फ शादियां पार्टियों का सीजन चल रहा है, जो ये पुराने की खपत हो रही है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा, अभी आगे कुछ टाइम बाद पो का महीना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ जी, पो हाँ के जी। दिन शुरू हो जाएंगे। अगर उस टाइम के ऊपर जो बच्ची कुची सेल है ये भी खत्म हो जाएगी। तो मैं इसलिए बार बार हम लोग यही चीज़ बोलते हैं, आलू उतना मंडी के अंदर भेजो और उस दुकान पे भेजो जिसके पास ओवर अराइवल नहीं है। ये ओवर अराइवल का ही नतीजा है। जो लोग अपनी ऊपर से कहते हैं ना, अपनी हद से ज़्यादा आलू मंगवा रहे हैं, या अपना एक नाम बनाना चाहते हैं कि नहीं हमको गाड़ियाँ लगाओ, हमको दुकान पर 8 गाड़ियाँ दिखानी है, 15 गाड़ियाँ दिखानी है। वो तो मैं बार बार वही हाथ जोड़ना चाहता हूँ, क्यों ऐसे लोगों के ऊपर गाड़ियाँ डालनी और बर्डन डालना, जिसके चक्कर के अंदर मंडी जो है वो पिटनी शुरू हो जाए। आज मंडी के अंदर मोटा 100 से 125 आड़ती है। आप सबके पास बैलेंस लगा के गाड़ी जब तक नहीं जाएंगी तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, चाहे पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे कोई भी आलू हो। सिर्फ मिस ये सारा इम्बैलेंस हो रहा है कि किसी के पास 1 गाड़ी और किसी के पास सीधा 20 गाड़ी है। हर आड़ती के पास सबको मौका मिलना चाहिए। हम ये बोलते हैं हमारे किसान भाई गाड़ी के संग आए, यहाँ पे अपने सामने बेचे, क्योंकि देखो बिकना वही है जो मंडी का रेट है। कोई भी आड़ती कोई ऊपर से नहीं आए, या उसको कोई ऊपर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है कि वो आपके आलू को 100, 200 रुपये ऊपर बेच देगा। बेचना वही है जो मंडी खुलेगी, जो ऑल ओवर पूरी इंडिया से रिपोर्ट आएगी, मंडियों की रिपोर्ट आएगी, अराइवल की रिपोर्ट आएगी, रेट वही खुलना है।
हमारे कई किसान भाइयों को, कई व्यापारियों को यही भ्रम रहता है कि भैया हम तो इस पे लगा रहे हैं, ये आड़ती बहुत बढ़िया है, ये व्यापारी बहुत बढ़िया है। वो ये चीज़ भूल जाते हैं। देखो जी कि आज की डेट के अंदर आड़ती तो मंडी के अंदर ही बैठा हुआ है, रेट वही खुलेंगे जो मंडी के हिसाब से होंगे, जो अराइवल के हिसाब से खुलेंगे, जो बाकी मंडियों के हिसाब से चलेंगे। ये नहीं है कि एक आड़ती जो है वो सामने बिल्कुल ही हवा में बैठे और एक आड़ती बिल्कुल ही ज़मीन में खड़ा हुआ है। बिकना वही है, तो कोशिश वही करो कि गाड़ियों को उतना बांट के डालो मंडियों में, ताकि जो है एक अराइवल, एक यूनिटी चीज़ बनी रहे, एक रेट स्टैंड खड़ा रहे। जितनी ओवर अराइवल होगी उतना रेटों के अंदर दिखती आएंगी। अब आज आप देख सकते हो, आज मंडी के सबके मुंह जो है ग्राहकों के सबके ऐसे हुए पड़े हैं कि आज वो किसी आड़ती से भी सीधे मुंह देख नहीं रहे। वो उनको आज रोज कह रहे थे ना, रोज वो देखते थे कि आड़ती मुंह से भाव निकालते थे। आज मैं आप किसके लिए बोल रही, मैं आपका दर्द समझ रहा जी। आज की डेट के अंदर हमारे रेट खत्म हो चुके हैं, ग्राहक के रेट शुरू हो जाते हैं इस टाइम के ऊपर। ये एक लिस्ट होती है जो सबके मोबाइलों पे पहुंच जाती है। हाँ जी। इसी को वो लाते हैं, सबको उनको पता होता है किसके पास कौन सी दुकान पे कितना आलू है। जिस दुकान पे ज्यादा आलू होता है उन्हीं के पास जाते हैं और वहीं से रेट की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल रेट तोड़ के, कहते हैं ना घुटने तोड़ के। तो क्या फायदा है इस चीज का? बेटर है कि बट के गाड़ियां चलेंगी, सब पे रेट जो हमारा बना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर हम बात करते हैं रेटों की राणा जी, जो ये हमारे ये पंजाब हरियाणा साइड के जो आलू हैं, इनकी जो रेंज है वो मान के चलो 400 रुपये से लेके 450 रुपये तक है। अगर मैं बात करता हूँ कोई बहुत बढ़िया VIP आलू हो, वो 450 से लेके 500 रुपये तक के हैं, जिसमें ज़्यादा हरा कटा होगा, ज़्यादा गोली है, जिसमें ज़्यादा काट कबाड़ की दिक्कतें आ रही हैं, जो आलू पीछे भी नहीं बिक पा रहे। कुछ गाड़ियाँ उसकी भी शामिल है, उनकी जो रेंज है वो 350 से 400 है। जो हमारे संभल के आलू हैं उनकी रेंज है वो 500 रुपये से लेके 550 रुपये तक की रेंज है। अगर मैं बात करता हूँ पुराने के अंदर जो 37-93 के आलू हैं, जो इनकी जो रेंज रह गई वो मान के चलो 250 रुपये से लेके 300-350 तक रह गई है। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ पुखराज की हाइब्रिड की, जिसने मैं सबसे ज़्यादा आलूओं की बैंड बजाई है, उस आलू का इस टाइम पे कोई रेट नहीं है। वो 200 बिक जाए, 250 बिक जाए, 300 बिक जाए, वो भगवान के हाथ में और ग्राहक के हाथ में, अगर उसको पसंद आ जाए तो, या कोई टाइट आलू आ जाए तो। क्योंकि इसके अंदर इतनी वैरायटी आ रही है, पुखराज के अंदर ही पुखराज हो गया, ख्याति हो गया, आनंद हो गया, भरपूर आलू आ रहे हैं ये वाले। और कहाँ से कितने बढ़िया आलू आ रहे हैं, हमने शायद सीजन में भी वो आलू बेचे नहीं होंगे। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोने की, तो चिप्सोने की जो रेंज रह गई है वो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक की रेंज है, जो चंदोसी और भिसोली वगैरह के जो आलू हैं। बाकी बिक्री जो है इनकी बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा डल है। फ़ोनों के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर ये आलू भुगत रहे हैं। यहाँ ग्राहक के भरोसे हम गाड़ी मंगा के नहीं बेच सकते। एक गाड़ी जो है वो 4-4, 5-5 दिन में बिक रही है, और वो भी उतर के बिक रही है। आपका आलू अच्छा है तो, अगर उसमें नुक्स आ गया तो वो आलू भी बेचना भारी पड़ जाएगा। अच्छा। सूर्य की जो रेंज है वो 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक की रेंज है। गुल्ला गोली इस टाइम किसी भी भाव पे नहीं बिक रही। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे किसी भी लोडर भाई वगैरह जो दूर दराज भी कहीं पे है, भारत शहर के अंदर या बाहर भी हैं, हमारी कई वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कहीं पे लोडिंग आती है, चिप्सोने की कोई डिमांड आती है या गुल्ला किरी की डिमांड आती है, ज़रूर हमको कांटेक्ट करें। हम बढ़िया से बढ़िया उनको आलू भिजवाएंगे। इसमें हमारा भी भला है, प्लस हमारी मंडियों का भी भला है कि जो बैलेंस आलू होगा ये थोड़ा कम होना शुरू होगा। अगर मैं बात करता हूँ ये LR वगैरह की, तो LR जो नया LR है, इसका रेट 600 रुपये से लेके 650 रुपये, जो नया आलू, नया का रेट बता रहा हूँ। और जो पुराने LR है उनका रेट वहीं 500 रुपये से लेके 550 है। गुजरात के जो LR है उनका रेट 12 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक है, वेफर पास वाले। बाकी राणा जी, आलू की जो है स्थिति, आपने हर चीज़ दिखा रहे हो, आलू की स्थिति को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी अराइवल को कंट्रोल करना। एक बात बता दूँ जी, फिर बिल्कुल जी, यदि 100 बातों की एक बात है कि दिल्ली में आज के बाद जो 3 दिन तक आलू ना है, इतना आलू है कि गाड़ियों में और नीचे फड़ों में कि इनका काम चल जाए। राणा जी बिल्कुल है, बिल्कुल ये चीज सच बात है। लेकिन दिन तक कोई भी राइवल ना है, लेकिन ये कोटा खत्म न हो। राणा जी, हम ये चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि दिल्ली सबसे ज्यादा आलू की खपत करवाती है। हाँ जी। जितनी छोटी मंडियां ये 4 दिन लगी रहे, उतनी खपत ये 1 दिन में कराती है दिल्ली की मंडी। इसलिए आज सबको होती है, और आज के ऊपर देखो दुनिया टिकी हुई है। सिर्फ गलती यही होती है कि एक ही दुकान के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है कि बाकी और उसके साथ की 3 दुकानें खाली पड़ी रहती हैं। आज मेरे पास इज्जत से मैंने 2 गाड़ियां मंगाई राणा जी, एक गाड़ी साफ हो गई, देखो निपट गई, लोड हो गई, दूसरी गाड़ी खाली होने के कगार पे खड़ी है। ठीक है जी। उतना ही आलू मंगाओ ना जितनी बिक रही है, उस हिसाब से आलू मंगाओ। इतना मंगा लो कि बटन टूटेगा। देखो रेट तो टूटना ही टूटना है। आज मैं 2 गाड़ी मंगाऊं, मेरे साथ वाला 20-25 गाड़ी मंगा ले, रेट टूटेगा ही टूटेगा, मेरा भी टूटेगा, उसका भी टूटेगा। कहते हैं ना, एक मछली जो होगी पूरे तालाब के अंदर जो है वो एक, तो इसलिए हमको वो चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि उतनी गाड़ियाँ भेजो और उस पे भेजो। इतना बढ़िया सिस्टम राणा जी बीच में हमारा बन गया था। जो भी व्यापारी का फ़ोन आता था वो यही पूछता था, भैया आप पे बैलेंस तो नहीं है, आप पे कल कितनी गाड़ियाँ, उस हिसाब से गाड़ियाँ आगे लोड करवाओ, नहीं तो दूसरी मंडियाँ हैं, दूसरे आड़ती हैं, उनके पास जलवाओ। इसलिए तभी हमारी मंडी सुधर पाएगी। नहीं तो जो ऐसा जो होगा वो एक दिन ऐसा पंप फट जाएगा कि बाकी दिन तक, और कहते हैं ना एक दिन जो होता है ये सोमवार का दिन, ऐसे दिन अगर ओवर अराइवल हो जाए तो ये पूरा हफ्ते को ले चलती हैं।
आज जितना बैलेंस बचेगा ये कल और बढ़ा देगा, परसों और बढ़ा देगा। तो जब तक ये बैलेंस खत्म नहीं होगा तब तक वो चीज़ खत्म होती जाएगी, वो चीज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। आज तो बस कुछ नहीं रहा जी, स्वाद नहीं है जी हाँ दोस्तों, जी। स्वाद नहीं है जी। बात में गलती आपकी है जी, जिन्होंने अब तक इतना आलू रोका जी, नजायज है जी। देखो कहाँ तक बंदे इस पे चढ़े पड़े जी। और मैं राणा जी इतना बार बार दम पड़ा जी है। बार बार ये चीज़ बोलना चाहूँगा हमारे भाइयों से, हमारे व्यापारी भाइयों से, या हमारे कहीं भी हमारे जो पूरे भारत शहर के अंदर जो लोग हैं, अगर किसी को भी डिमांड आती है आलू वगैरह की, इस टाइम बढ़िया किसी को माल चाहिए, इस टाइम भरपूर मात्रा में और बढ़िया, कहते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी इस टाइम मंडी के अंदर है। जिस भी हमारे भाई को कोई डिमांड वगैरह आती है, चाहे गुल्ले की, चाहे आलू की, चाहे बम्पर की, चाहे नई की, वो ज़रूर हमको कांटेक्ट करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़िया से बढ़िया चीज़ कम से कम रेटों में पहुंचा पाएँ, ताकि हमारी मंडियों के बैलेंस भी क्लियर हो पाए और हमारे किसान भाई तक भी बढ़िया से बढ़िया रेट मिल पाए उनको। चलिए जी, शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 39 604 99 999 39604। बहुत शुक्रिया राणा जी।